जय सिया राम, जय महालक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निरंतर वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप प्रभु कृपा से सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा किस पाप के कारण स्त्री विधवा होती है। आइए जानने से पहले प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ अनफ्रीज माई व्लॉग। किसी स्त्री का विधवा हो जाना जीवन की बहुत बड़ी त्रासदी है। क्या आप जानते हैं किस पाप के कारण स्त्री विधवा होती है? जानते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, पति से संबंधित व्रतों का सही पालन न करना। जो स्त्री अपने पति की आयु से संबंधित व्रत जैसे करवा चौथ, वट, सावित्री व्रत आदि व्रत रखते समय पूरे विधि विधान का पालन नहीं करती और व्रत के दौरान अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ भी खा लेती है, ऐसी स्त्री का पति की आयु कम होना निश्चित है और उसका यह कर्म उसके पति का भविष्य में अकाल मौत का कारण बन सकता है। पुराण के अनुसार पत्नी का बात बात पर पति से झूठ बोलना, बिना किसी कारण छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ा करना, खुद को सही साबित करना, अपने पति की झूठी कसम खाना और पति को अपशब्द कहना भी उसके पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है, पत्नी का विधवा होने का कारण बनता है। पुराणों में लिखा, गरुड़ पुराण में लिखा गया, यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके पति सदैव किसी न किसी समस्या में फंसा रहता है और पत्नी द्वारा किया गया ये पाप कर्म के पति की मौत का कारण बन सकता है और स्त्री विधवा हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया, यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरी निष्ठा भाव से व्रत पूजन इत्यादि करती है तो उसकी किंतु दूसरी तरफ अपने पति का अपमान भी करती है, इसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करती है, उसके इन पापों कर्मों के स्त्री द्वारा किए गए व्रत पूजन आदि निष्फल हो जाते हैं और स्त्री को पति के सुख से सदैव के लिए वंचित होना पड़ता है, वह स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें बताता है कि एक महिला को अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के कर्मों से दूर रहना चाहिए। एक संयमित अनुशासित जीवन जीना चाहिए। पूजा पाठ व्रत आदि करते समय उनका पूर्ण विधि से पालन करना चाहिए। इन पापों के कर्मों के अलावा बहुत सी ऐसे कार्य होते हैं जिनके करने से पति की आयु कम होती है। जैसे महिला वीरवार को दिन बाल धोती है और ये भी एक कारण हो सकता है। वीरवार को बाल नहीं धोने चाहिए। जो महिला अपने सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र, सिंदूर आदि रोजमर्रा के जीवन में धारण नहीं करती हैं तो भी विधवा होने का उन्हें डर सताना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के होते हुए पराये पुरुषों से संबंध बनाती है, किसी अन्य पुरुष से संभोग कर रही है अर्थात व्यभिचार करती है तो भी वह स्त्री विधवा हो जाती है। ये स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, बहनों को, जिनके लिए मैं कह रहा हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी विधवा स्त्री का संबंध यदि कोई व्यक्ति विधवा स्त्री से भी संबंध रखता है तो वह भी पाप का भागी है और उसे मृत्यु लोक में भयानक सजाएं मिलती हैं। पुरुष और महिला के बीच भले ही आपसी सहमति हो तब भी यह संबंध निषेध है अगर पाप की श्रेणी में आता है। यदि कोई अन्य पुरुष और अन्य स्त्री पराय पुरुषों दोनों की रजामंदी से भी संभोग कर रहे हैं तो वही पाप है और वह पुरुष को विधवा स्त्री के साथ विवाह किए बिना ये शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए, या तो उस पुरुष को उस विधवा स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए तो वो पाप से मुक्ति मिल जाएगी और उस महिला का भी कल्याण हो जाएगा। तो ये मैंने बताया है, स्त्रियां ध्यान रखें, जो माता बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो ध्यान रखें। विधवा ये होने के कई में आपने देखा होगा भरी जवानी में लड़कियां विधवा हो जाती हैं जबकि उन बेचारों को कसूर नहीं होता, लेकिन ये कारण होते हैं। पिछले जन्म का भी पीछा नहीं छोड़ता इस जन्म में। प्लीज़ व्लॉग को आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय सिया राम।